मदद मदद वो चीज है जिसे मांगने के लिए हिम्मत चाहिए। जब कोई इंसान मदद मांगता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो हार गया है। इसका मतलब ये है वो हारना नहीं चाहता है और इसके लिए वो दूसरों के सामने हाथ भी फैला सकता है। अरे जल्दी करो, दुकान लेट हो जाएगी। नाश्ता लगा दो जल्दी से। अरे बाबा सब्र तो रखो, ला रही हूँ ना। अब उड़कर तो नहीं ला सकती। श्वेता गर्मा गर्म समोसा बनाकर लाती है और कहती है, लो जी, बना दिया तुम्हारे लिए। अब खा के बताओ कैसा है। श्यामू ने जैसे ही पहला कौर लिया, गरम समोसे का स्वाद उसके चेहरे पर मुस्कान ले आया। खाकर बस इतना ही बोला, लाजवाब। हर रोज तारीफों में टाइम खराब करते हो, अब जल्दी खाओ ना। दुकान देर से खोली तो फिर मत कहना। नाश्ता करके रामू रोज की तरह दुकान की ओर निकल पड़ा, लेकिन आज का दिन उसके लिए आम दिनों जैसा नहीं था। अरे भाया, मैं उधार नहीं दे सकता। मेरा भी परिवार है, पेट है। हवा से पेट नहीं भरता है, उसके लिए पैसे चाहिए। शाम होते ही थका हारा श्यामू धीमे कदमों से घर लौट रहा था। आज फिर उसकी बिक्री नहीं हुई और चेहरे पर मायूसी साफ झलक रही थी। अरे भाग्यवान, अब क्या ही बताऊं। सारे ग्राहक को बस उधार ही चाहिए। कैसे उसे बताऊं कि हमारा भी पेट है। लगता है जी आज भी बिक्री नहीं हुई है। कैसे चलेगा घर ऐसे? रोज रोज खाली हाथ लौटना अब तो डराने लगा है। अब क्या ही कर सकते हैं भाग्यवान। कल और अच्छा से अदरक वाली चाय बनाएंगे, तब जरूर बिकेगी हमारी चाय। चलो अब छोड़ो ये सब, जल्दी से खाना खा लो। तुम्हारे पसंद का आलू का रोटी और चाय बनाई हूँ। और हाँ, सुबह जल्दी उठना भी है। अरे सुनती हो भाग्यवान, मैं दुकान के लिए निकल रहा हूँ। नाश्ता उधर ही कर लूंगा। इतना कहकर श्यामू फिर से दुकान के लिए निकल जाता है। जाते जाते मन में बस यही सोच थी, काश आज दुकान अच्छे से चले। अरे भाया, तुम कौन हो? 2-3 दिन से देख रहा हूँ तुम यहीं पे आसपास घूमते रहते हो। कुछ बात है क्या? अरे मालिक, कुछ बात तो नहीं है, पर आपकी लाचारी आपकी शकल से झलक रही है। अरे तुम तो शकल से बुड़बक और अकल से समझदार लगते हो। आखिर हो कौन तुम? क्या तुम पढ़े लिखे भी हो? अरे ना ना मालिक, हमारी कहाँ हैसियत है पढ़ने की, पर हाँ इतना बुद्धि है कि आपके सवालों का जवाब दे सकूं। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, वो क्या चीज़ है जिसे मांगने के लिए हिम्मत चाहिए? वो अजनबी इंसान थम गया, जैसे श्यामू के प्रश्न का उत्तर देने के लिए शब्दों का चयन कर रहा हो। कुछ ही पल बाद वो धीमे और अनुभवी अंदाज में बोल पड़ा, मदद वो चीज है जिसे मांगने के लिए हिम्मत चाहिए। जब कोई इंसान मदद मांगता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो हार गया है। इसका मतलब ये है वो हारना नहीं चाहता है और इसके लिए वो दूसरों के सामने हाथ भी फैला सकता है। उस अजनबी की बात सुनकर श्यामू के भीतर कुछ जागा, जैसे दिल के किसी कोने में छुपी कोई उलझन सुलझ गई हो। उसकी आंखों में चमक थी, मन हल्का और चेहरा शांत, मानो किसी ने जीवन की बड़ी सच्चाई उसके कानों में फूंक दी हो। अरे भाया, तुम बात तो बहुत अच्छे कर लेते हो, लेकिन क्या तुम्हारे पास मेरे समस्या का समाधान है? देखो, ये दुनिया अब दौड़ने वालों की नहीं बल्कि सोचने वालों की है। आखिर ग्राहक तुम्हारे दुकान पर चाय पीने क्यों आएंगे जबकि दूसरे दुकान में भी चाय मिलता है? ग्राहक को अपनी मीठी जुबान से जीतो या फिर कुछ अलग देकर। चाहो तो चाय के साथ कुछ फ्री दे दो। अब श्यामू के मन में एक अलग ही खिचड़ी पकने लगी थी। अजनबी की बातों ने जैसे उसके सोचने का तरीका ही बदल दिया था। अजनबी की बात उसके दिमाग में ठक ठक कर खटकी जा रही थी। चाहो तो चाय के साथ कुछ फ्री दे दो। ग्राहक को अपनी मीठी जुबान से जीतो या फिर कुछ अलग देकर। उस अजनबी इंसान की बातें अब श्यामू के दिमाग में मानो बैठ सी गई थीं। अब उसे भी लगने लगा था
कि उसे इस बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए। वह तुरंत ही घर पहुंचता है और अपनी पत्नी से इस बारे में बात करते हुए कहता है, अरे भाग्यवान, किसी ने आज मुझे बहुत एक अच्छी तरकीब सुझाई। क्यों ना हम चाय के साथ एक समोसा फ्री दें, शायद हमारी दुकान चल पड़े। क्या बात कर रहे हो जी? पहले ही तो मुश्किल से गुजारा हो रहा है और अगर फ्री देने लगे तो और भी घाटे में चले जाएंगे। ऐसे में तो सारा माल यूं ही चला जाएगा। अरे पहले सुनो तो सही। लोग अगर हमारी दुकान पे आएंगे फ्री के समोसे देख के तो चाय पियेंगे और चाय का स्वाद ऐसा चखेंगे कि बार बार पीने का मन करेगा। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। जो करना है करो अपनी मनमानी, बाद में मत कहना कि मैंने नहीं रोका। श्यामू ने ठान लिया, एक बार तो जोखिम उठाना ही पड़ेगा, या तो उठेगा या फिर गिरेगा। वह घर का राशन तक उठाकर दुकान में झोंक देता है। जितनी पूंजी थी सब लगा देता है। अब उसकी सिर्फ एक ही सोच है, चाय का स्वाद ऐसा हो कि हर घूंट दिल को छू जाए और हर ग्राहक फिर लौट कर आए। अरे वाह भैया, क्या बात है। आपके दुकान में तो ऑफर चल रहा है। चलिए इसी बात पर मुझे एक चाय पिला दीजिए। अरे क्यों नहीं साहब, चाहिए वहाँ जाके बैठिए, देता हूँ मैं चाय। धीरे धीरे उसकी किस्मत करवट लेने लगी थी। पहला ग्राहक तो जैसे उम्मीद की किरण बनकर आया और फिर देखते ही देखते कुछ और लोग भी जुटने लगे। सबको चाय के साथ फ्री समोसे का ऑफर लुभाने लगा था। दुकान की रौनक लौटने लगी थी। अब तो बात सिर्फ भीड़ तक सीमित नहीं रही। श्यामू अब अच्छे पैसे भी कमाने लगा था। लोगों को उसके चाय का स्वाद और समोसे का साथ इतना भा गया कि हर कोई उसकी दुकान का दीवाना हो गया। वो जो कभी थक हार कर घर लौटता था, अब चेहरे पर मुस्कान और आंखों में उम्मीद लेकर लौटने लगा था। उसकी मेहनत रंग लाने लगी थी। परंतु महत्वपूर्ण मोड़ यहीं से शुरू हुआ, जब मोहन, जो उसका पड़ोसी था, श्यामू की बढ़ती सफलता को देखकर अंदर ही अंदर जलने लगा। वो दिन ब दिन उसे मुस्कुराते और ग्राहकों से घिरे देखता, पर उसके अपने ग्राहक कम होते जा रहे थे। अब जलन ने मोहन के मन में एक बीज बो दिया था, ईर्ष्या का बीज, जो धीरे धीरे बदले की आग में बदलने वाला था। देख रही हो ना, वो श्यामू कैसे दिन ब दिन चमक रहा है। कल तक तो उसके पास ग्राहक भी नहीं आते थे और आज देखो लाइन लग रही है उसकी दुकान पर। अगर यूं ही चला तो हमारा धंधा बंद हो जाएगा। कुछ करना पड़ेगा अब, वरना हम तो बैठे ही रह जाएंगे। अगर हिम्मत है तो जाकर उसकी दुकान में आग ही लगा दो। रोज रोज उसकी तारीफें सुन सुनकर अब सहा नहीं जाता। देखना, सब तुम्हारे ही सर चढ़ जाएंगे अगर अब भी कुछ नहीं किया तो। परंतु अब कहानी ने एक गहरा मोड़ ले लिया था। मोहन और उसकी पत्नी ने श्यामू की तरक्की से जलते जलते आखिरकार एक भयानक फैसला ले लिया। वो रात के अंधेरे में श्यामू की दुकान में आग लगाने की योजना बनाने लगे। और फिर एक रात जब पूरा गांव गहरी नींद में डूबा था, मोहन और उसकी पत्नी दबे पांव श्यामू की दुकान तक पहुंचते हैं। चारों ओर सन्नाटा था, पर उनके इरादे शोर मचा रहे थे। वो चुपके से दुकान के पास गए, तेल छिड़का और एक तीली जलाकर फेंक दी। अगले ही पल भस भस खक, आग ने दुकान को ऐसे निगला जैसे पुरानी जलन को शांत कर रही हो। चाय की खुशबू की जगह अब जलते लकड़ी और सपनों की राख उड़ रही थी। श्यामू की मेहनत की पहचान राख हो चुकी थी। अगली सुबह जैसे ही श्यामू को खबर मिली, वो बिना एक पल गंवाए दौड़ पड़ा अपनी दुकान की ओर। जब वो वहां पहुंचा तो उसकी आंखों के सामने का मंजर उसे तोड़कर रख देने वाला था। उसकी मेहनत, उसका सपना, सब कुछ जलकर राख हो चुका था। हर चीज खामोश थी, लेकिन श्यामू का दिल चीख रहा था। और फिर उसकी कांपती हुई आवाज निकली, हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरी तो सारी दुनिया ही जल के राख हो गई। मैंने तो बस ईमानदारी से 2 वक्त की रोटी कमाने का सपना देखा था, किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी ये सजा। श्यामू उदास मन से चुपचाप वापस चला गया। घर जाते हुए श्यामू के मन में अनगिनत सवाल उमड़ रहे थे। क्या सच में ईमानदारी की कोई कदर नहीं रही? क्या मेहनत से बना हर सपना यूं ही राख हो जाएगा? उसकी आंखों में आंसू थे, पर दिल में अब भी कहीं ना कहीं उम्मीद की एक चिंगारी बाकी थी।